हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कवर किया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमने पूरी डिस्कशन की और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते थे, जैसे कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन की जो कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स में ही आता है उसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऑक्सीजन की किस तरीके से अलग हो जाती है नाइट्रोजन से, और एक और एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे N2 और O2 से अलग होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी कि अगर B2C2 N2 फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स के अलावा अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स तक हो, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक या 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, तो फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स तक जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B2 N2 और C2 को फॉलो करेगी, और जो मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन वाली फॉलो करेगी। तो ये सारी चीजें हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपको इन सब चीजें, ये जो मैं बोल रहा हूं, इन सब में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, मैंने आपको पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर नीट में हर साल क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी चीज को आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। हम नीट के हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नीट में मैं पिछले 3 साल में बताऊं तो केमिकल बॉन्डिंग से जो सवाल आया है वो हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही आया है पिछले 3 सालों में। और जब भी पेपर इजी टू मीडियम लेवल में रहता है, जो कि पिछले 3 सालों में नीट में रहा है, तो क्वेश्चन वहीं से ही आने ज्यादा लाजमी है, क्योंकि अगर डिफिकल्ट टॉपिक में जाएंगे तो फिर केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स थोड़े स्टेटमेंट वाले हो जाते हैं, जो कि बहुत पुराने क्वेश्चंस रहा करते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट वाले केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। उसमें भी टॉपिक तो वही फॉलो होता था, लेकिन 4 ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पिछले 3 या 4 सालों में नहीं देखी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, आप विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट बता दीजिए, 4 मॉलिक्यूल्स दे देंगे, उनके सामने 4 शेप्स दे देंगे और मैच द फॉलोइंग करवाएंगे। तो मैं पिछले एटलीस्ट 5-6 सालों के तो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ये आपसे, उसके पहले वाले भी कोशिश करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस आप देखना कि बड़े ही इजी रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में कभी कभी अच्छे सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से समझा है, अगर मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं आपने अच्छे तरीके से, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक से नीट में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और लेक्चर के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टिप या ट्रिक रह जाती है, तो वो टिप या ट्रिक मैं आज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते टाइम हाइब्रिडाइजेशन के और एमओटी से रिलेटेड डिस्कस करूंगा, ताकि जो सवाल आप कॉन्सेप्ट से 1 मिनट में सॉल्व करते हैं वो ट्रिक लगा के 30 सेकंड या 15 सेकंड में ही हो जाए। कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो मतलब 10 सेकंड में आप निकाल दोगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने वाले, तो ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा। ये ट्रिक्स मेरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हें इजाद किया है, मैंने भी कहीं से सीखी है। और जो ह्यूमंस में एक ऐसी बात होती है कि जो वो सीखते हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये सिर्फ पावर ह्यूमंस को मिली है, और किसी इस दुनिया में और कोई स्पीशीज नहीं है जो अपनी नॉलेज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने सीखी है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज लेक्चर देखकर ही अटेंड करें, क्योंकि क्वेश्चन को रटने का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे मैं ठीक है, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन हर बार टिप्स एंड ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी नहीं आती है एमओटी में, तो अगर जिस साल नीट में अच्छा क्वेश्चन बन गया, अगर उन्होंने मान लो आपसे बॉन्ड ऑर्डर, आपसे स्टेबिलिटी ना पूछ के उन्होंने ये पूछ लिया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन में
O2 प्लस या O2 माइनस से कहां से इलेक्ट्रॉन निकला, किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे हमने पढ़ा था सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, जो हमने नाइट्रोजन के लिए पढ़ी थी। मान लो वो इलेक्ट्रॉन निकलवाएं या इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं, तो आपको अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं है, आपको ये लर्न नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो चीजें फिर रट के सॉल्व नहीं होती हैं, वो समझ के ही सॉल्व होती हैं। तो समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप होता है स्टूडेंट की लाइफ का कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद ट्रिक्स को अप्लाई करना। इसको छोड़ के इस पे भागोगे नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो ट्रिक या तो किसी दूसरे की बताई हुई या खुद की बनाई हुई काम आ जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो ये आया आपके सामने एकदम ताजा सवाल नीट 2021 का। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। बहुत ही मैं कहूंगा कि आसान सवाल हाइब्रिडाइजेशन का, इससे ज्यादा आसान सवाल शायद ही केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का आएगा। और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी न जाने ये मॉलिक्यूल्स आपने कितनी बार अपने टेस्ट सीरीज में अपने सॉल्व किए होंगे। तो मैं तो शुरू करता हूं, अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। PCl5 कौन सा शेप इसमें से मैच हो रहा है? स्क्वायर पिरामिडल, ट्रायंगुलर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। अब जिनको नहीं आता उनको मैं बता देता हूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लोरीन के साथ 7 5 तो 35 और फास्फोरस के 5 तो 40 इलेक्ट्रॉन्स, 8 5 तो 40, यानी 5 बॉन्ड पेयर वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3d। लोन पेयर कोई है नहीं, तो sp3d विद नो लोन पेयर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बताई थी? ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, कैसा शेप होता है PCl5 का? ऐसा, Cl इधर, ठीक है, और ये Cl ऐसे निकला हुआ, ये Cl ऐसे, ये Cl ऐसे। ठीक है, इस तरह की शेप होती है PCl5 की। बाकी और PCl5 के बारे में ये इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती हैं और कैसी इलेक्ट्रॉनिक कैसे रिपल्शंस होती हैं, वो सारी हमने थ्योरी में डिस्कस करी थी, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उन सब में दिक्कत हो तो थ्योरी में जाके देखो, जो लेक्चर्स बनाए हुए हैं मैंने। ठीक है, PCl5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो देखो, अब नीट में जब अगर तुम बैठे हुए होगे तो दो ऑप्शन तो तुम वैसे ही कट कर दोगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इधर A का 2 और 3 मैच है, A का 4 और A का 4 है। अब देखो बी पार्ट SF6 ऑप्शन, देखो 3 मैच हो रखा है पहले दोनों में, तो B का 3, A का 4 मैच हो गया, B का 3 मैच हो गया। ठीक है, SF6 कैसी शेप होगी इसकी? S F ऊपर F नीचे और ऐसे F ऐसे F ऐसे F ऐसे F। ठीक है, इस तरीके से ये शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, फिर C का फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? ऑप्शन के हिसाब से स्क्वायर पिरामिडल होगा या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा। अब तुम भी जानते हो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड ये फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा या ट्रायंगुलर प्लेनर होगा? प्लेनर तो ये वैसे भी नहीं दिखेगा, तुम जानते हो BRF5। फिर भी चौथा ऑप्शन देख लो, तुम जानते हो BF3। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, 7 3 21 और 21 प्लस 3 24, 8 3 24, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज में क्या शेप होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो D का 2 किस में हो रहा है? पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 1 मिनट लगा है, लेकिन अगर तुम पेपर में जाओगे और तुम्हें आइडिया है हल्का सा, थोड़ी तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है, तो तुम मुश्किल से 20 सेकंड में ये सवाल कर दोगे। भाई पहला ऑप्शन का तुम जैसे ही 2 ऑप्शन ही बचेंगे तुम्हारे, फर्स्ट और फोर्थ, पहले ऑप्शन को देख के फिर तुम्हें पता होगा कि BF3 जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर है, इतनी बार तुम प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो सीधा तुम टिक मारोगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे कि PCl5 का शेप जो है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, SF6 का ऑक्टाहेड्रल, BRF5 का स्क्वायर पिरामिडल और BF3 का ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा नीट 2020 से, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा मॉलिक्यूल इन 4 ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है हमें जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, जिसने मेरे थ्योरी वाला लेक्चर अटेंड किया है, मैंने यहाँ स्टैंडर्ड बताया था कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। तो अगर कोई लेक्चर भी ढंग से पढ़े तो वो सीधा सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ये वाला ऑप्शन टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। अब जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, या मेरा ही नहीं, अगर तुमने अच्छी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा होगा, किसी के अच्छे नोट्स नहीं पढ़े, किसी की अच्छे लेक्चर्स नहीं देखे, तो फिर तुम्हें ये कहानी करनी पड़ेगी। सिग्मा 1s 1s स्टार 2s स्टार, ठीक है, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, ठीक है, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये वाली कहानी तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो भी इसके लिए चलेगी, इसके लिए चलेगी, इस वाले के लिए अलग हो जाएगी। क्या होती थी इसके लिए? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो लिथियम 2 के लिए क्या होगी? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, और 3 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यहां तक फिल हो गए। Nb माइनस Na, बॉन्डिंग में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 4 माइनस 2/2, 2/2 इक्वल्स टू 1। ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। C2 देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, छठा एटॉमिक नंबर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 6 तो हमने यहीं तक भर दिए, 8 9 10 11 12, ठीक है। करो Nb माइनस Na, बॉन्डिंग में कितने? 2 4 6 8, 8 माइनस 4/2, 4/2 इक्वल्स टू 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इसका, यानी ये भी एग्जिस्ट करेगा। O2 देखो, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 2 2, ठीक है, और 2 8 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16, पाई स्टार 2px और पाई स्टार एक इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात अगर नहीं पता कि मैंने यहां पे 2 क्यों नहीं भरे मैंने एक क्यों भरा, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं लेक्चर में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2, मतलब 4 हो गए यहां तक, 6 8 10, 10 माइनस 2 2 4 5 6, 10 माइनस 6/2 कितना होगा? 2 4, ठीक है, 5 6, हाँ, ठीक है। क्या बॉन्ड हो गया? 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन चौथा ही बच रहा है, इसको कैलकुलेट करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी चलो कर लो। हाइड्रोजन हीलियम, और कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब ये इतनी बड़ी राम कहानी जो चली है, एक तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ी इतनी लंबी, ठीक है, उसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थी, तीसरे की अलग थी, तो इसकी भी अलग लिखनी पड़ती। अगर तुम्हें सीधा ये पता होता कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो तुम्हारा काम आसान नहीं हो जाता। इसी वजह से लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आना चाहिए। अगर तुम क्वेश्चन से थ्योरी सीखने की कोशिश कर रहे हो तो मामला गलत हो जाएगा, फिर ना तो वो चीजें भी सीख पाओगे, ना फिर तुम्हारी इतनी एक्यूरेसी आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा नीट 2018 से, विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इन चारों ऑप्शंस में से आपसे ये पूछा गया कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है। हो सकता है ये भी पूछा जा सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, तो वो भी मतलब ये पूछना चाहता था कि बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो हमको बॉन्ड ऑर्डर इसमें तो डायरेक्टली पूछ रखा है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी मॉलिक्यूल अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा? N2 वाली। और अगर 15 इलेक्ट्रॉन में चला जाता है वो, तो वो O2 वाली कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा। अब देखो साइनाइड, देखो साइनाइड के अंदर वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के 6 और नाइट्रोजन के 7, तो कितना हो गया? 13 इलेक्ट्रॉन्स। Cn माइनस के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स और Cn प्लस के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये तीनों मॉलिक्यूल्स तो
नाइट्रोजन वाली ही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, N2 वाली कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो NO है उसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये O2 वाली फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो तुम कर तो सकते हो ये वाली चीज, ठीक है, कि चलो मैं एक बार करके दिखाई देता हूं कि N2 वाली के अंदर क्या होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz, ठीक है। इतना में काम हो जाएगा, आगे लिखनी पड़ेगी, चलो लिख लेते हैं, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अगर किसी को ये कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने में दिक्कत हो तो मैंने ट्रिक भी बता रखी थी इसको कैसे याद करना है, लेक्चर में जाके देखो। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स तक भर लेते हैं, उसके बाद एक एक कम करते चले जाएंगे, 2 2 2 2 8 भर दिए अभी तक, 9 10 11 12, ठीक है, 13 14, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, Nb माइनस Na करोगे ना तुम, तो Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, Nb माइनस Na/2 करोगे तो Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, ठीक है। Cn का आएगा 2.5 और Cn प्लस का आएगा 2, ठीक है। NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है, जब तुम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करोगे, O2 के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी, इस सिग्मा 2pz को इधर लेके जाना और पाई 2px पाई 2py को इधर लेके जाना है, यानी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये यहां तक तो सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, सिग्मा 2pz पीछे आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py आगे आ जाएगा, और उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz सेम रहेगा, ठीक है। तो O2 के ये कहां गया, NO 15 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 2 2 2 4 6 8 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो इसका जब Nb माइनस Na/2 करोगे ना, तो NO के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। तो अब देख लो इनमें से कौन सा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है ना, Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर का Cn माइनस। अब इसकी एक ट्रिक है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। जब तुमसे खाली ये पूछ लेना विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, और कोई सेम चीज ना हो, मतलब अब जैसे Cn और NO में अगर तुम्हें देखना हो तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, Cn और NO में। देखो Cn वाले के अंदर इसमें देखना पड़ेगा, क्या मैंने बताया था ना, एंटी बॉन्डिंग वाला फंडा, 40 Cn माइनस के अंदर पूरे भरे हुए 14 तक इलेक्ट्रॉन्स, तो Cn के लिए एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, यहाँ पर सिग्मा 2pz हो जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन NO का जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर है, यानी अगर मुझे NO और Cn के अंदर अगर स्टेबिलिटी देखनी है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ठीक है। तो Cn इज मोर स्टेबल देन NO। Why? क्योंकि NO का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो एंटी बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है, और Cn के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में है ज्यादातर। इसके क्या है, इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में पड़े हुए हैं, इसके 5 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, ठीक है, और इसके सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में है Cn के, ठीक है। तो Cn इज मोर स्टेबल देन NO। बॉन्ड ऑर्डर दोनों का 2.5 है, लेकिन स्टेबिलिटी हम ऐसे पता करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो खैर यही पूछा था इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अभी बताते हैं ट्रिक ये है कि 14 इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है 3, उसके बाद 15 इलेक्ट्रॉन वाले का 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, 13 इलेक्ट्रॉन वाले का भी 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, 16 इलेक्ट्रॉन वाले का 2 बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन का पढ़ा था ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 ही तो होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, C2 का बॉर्डर पढ़ा था 2, फिर 17 इलेक्ट्रॉन 1.5 बॉन्ड ऑर्डर,
11 इलेक्ट्रॉन कितना 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, 18 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड ऑर्डर, 10 इलेक्ट्रॉन्स कितना बॉन्ड ऑर्डर 1 बॉन्ड ऑर्डर। किसका पढ़ा था? B2 का, B2 का बोरोन का डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ही 9 इलेक्ट्रॉन 0.5 और 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 19 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 20 इलेक्ट्रॉन वाले का 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज तुम्हें याद है, 14 इलेक्ट्रॉन वाले का 3, फिर इसके दोनों बगल वाला 2.5, ऐसे बगल वाले 2, 1.5, 1 और 0, ठीक है। यहां इधर जाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटता चला जाएगा, इधर जाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटता चला जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ मैच कर सकते हो। जैसे तुम 12 इलेक्ट्रॉन वाले का तुमने देखा था C2, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा देखा तुमने? मॉलिक्यूल N2, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा देखा तुमने? O2, ठीक है। ऐसे ही अगर N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर देखना हो तो 13 इलेक्ट्रॉन वाला N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। N2 माइनस कितना हो जाएगा? N2 माइनस कितना हो जाएगा? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? वो भी 2.5 होगा। O2 माइनस का कितना होगा? 1.5 हो जाएगा। O2 माइनस का 1.5, ठीक है। लेकिन अगर N2 माइनस और O2 प्लस में स्टेबिलिटी देखनी हो, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो किसका किसका कैसे देखोगे? वही एंटी बॉन्डिंग, किसके अंदर एंटी बॉन्डिंग वाला है, देखना वो करके। तो अगला सवाल हमारा नीट 2017 से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हें ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, उसी ट्रिक से हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके Nb माइनस Na/2 करके बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे हम? CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स है NO में? 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 15 इलेक्ट्रॉन्स का कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा? 2.5, ठीक है। तो ये मतलब इसका तो बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं रहा, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। Cn माइनस 14 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी मैं, वैसे तो तुम टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन एक बार हम यहाँ पे कर रहे हैं तो एक बार संतुष्टि कर लेते हैं मन की। 16 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के लिए, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। NO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? NO के अंदर नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8, 15, और NO प्लस है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 3। ये भी गलत हो गया क्योंकि 2 और 3 अलग अलग आ रहे हैं। N2 14 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 3। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2 और 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, यानी ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या होता है? ये वाला Cn माइनस और CO का सेम बॉन्ड ऑर्डर है। तो देखा, ये छोटी सी ट्रिक जो मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बताई, इससे कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर, जो कि है नीट 2017 से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। एक तो इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए और आइसोस्ट्रक्चरल होना चाहिए। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम शेप। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए BeCl2 और Xgf2 देखो, बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन किस उसमें आता है? हेलोजन फैमिली में। तो 7 2 14, 14 प्लस 4 18 इलेक्ट्रॉन्स BeCl2 के। Xgf2 के देखो, जिनॉन फ्लोरीन हेलोजन फैमिली है, 7 2 14, और जिनॉन नोबल गैस फैमिली है, तो 14 प्लस 8, ये तो नहीं बैठ रहे, कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, टेलोरियम I2 और Xgf2, इसको भी जब देखोगे तो Xgf2 के कितने 22 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और इसके नहीं बनेंगे, 7 2 14, और टेलोरियम जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस हिसाब से भी नहीं बनेंगे ये, तो सेकंड ऑप्शन भी गया। IbR2 माइनस, तीनों हेलोजन फैमिली के हैं, तो 7 3 21 और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स इसके। Xgf2 7 2 14 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स इसके। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया ये, ठीक है।
अब देखना है हमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है क्या, या हो सकता है ना भी हो, देखना पड़ेगा, तभी इस ऑप्शन पर टिक मारेंगे हम। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 टू 16, दोनों में ही 22 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी। ठीक है, देखते हैं जरा। 8 टू 16, 17 18 19 20 21 22, 6 डिवाइड बाय 2 3, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर मिला के ये विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 3 लोन पेयर्स। ये तीसरा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, विद सेम हाइब्रिडाइजेशन विद सेम शेप। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा नीट 2013 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, यानी पोलैरिटी डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, आ जाओ। SF4, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी? 7 4 28, और 28 प्लस सल्फर किस फैमिली को, ऑक्सीजन को बिलोंग करता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 29 30 31 32 34। ठीक है, 8 4 32, 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1, तो sp3d हाइब्रिडाइज्ड विद 1 लोन पेयर। ठीक है, किस तरीके का शेप बनेगा ये? S F F F F, यहां पे एक लोन पेयर आ जाएगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं तुम देख रहे हो, अगर ये पोलैरिटी डेवलप करेगा, क्योंकि यहां पर अलग एक ये लोन पेयर है जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और ये वाले जो हैं, ये वाले इतने अच्छे से खींच नहीं पाएंगे, है ना। मतलब ये देखो ना, ये यहां वाले तो चल रहे हैं, लेकिन ये वाले कैसे कैंसिल कर पाएंगे इस वाले को, इस लोन पर जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। तो इस वजह से ये पोलैरिटी डेवलप करेगा। लेकिन फिर भी और ऑप्शंस को भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। SiF4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, 7 4 28 प्लस 4 सिलिकॉन का, 8 4 32। ठीक है, तो क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो SF4 का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये इस तरीके का। तो देखो स्ट्रक्चर देखते तो मैं समझ में आ रहा होगा कि ये नहीं करेगा पोलैरिटी डेवलप। इसके बॉन्ड एंगल जिस हिसाब से दिख रहे हैं ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे की पोलैरिटी को। XeF4 बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, स्क्वायर प्लेनर इसका आता है इस तरीके से, ये F ये F ये F ये F, और ऊपर नीचे लोन पेयर है। तो ये देखो, लोन पेयर से लोन पेयर कट रहा है, और ये F F F से कट रहे हैं, तो ये भी पोलैरिटी डेवलप नहीं कर पाएगा। BF3 तुम जानते ही हो, ये वाला 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है सबके बीच में, तो ये भी पोलैरिटी डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये वाला, ये पोलर है, SF4। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा AIPMT मेंस 2012 से। अब देखो, इस तरीके के सवाल के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था। पिछले 2-3 सालों में या 4 सालों में तो चलो ऐसा सवाल नहीं आया कि जिसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो के ही वो क्वेश्चन हो, लेकिन सवाल आए हुए हैं। AIPMT मेंस 2012 का ही सवाल है, आज से 8 साल पहले का सवाल। उन्होंने बोला, ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस आयन द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। O2 से O2 माइनस जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन होगी वो किस ऑर्बिटल में होगी? पाई स्टार ऑर्बिटल में, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, पाई ऑर्बिटल में, या सिग्मा ऑर्बिटल में। अब अगर तुम्हें करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 के लिए लिखनी नहीं आती, तो इस सवाल में या तो तुम तुक्का मारोगे या तुम इस सवाल को तुम छोड़ दोगे। तो देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या आता था इसमें? सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। N2 के लिए क्या आता था? N2 वाले में क्या होता था? पाई 2px पाई 2py पहले आता था, सिग्मा 2pz बाद में आता था। O2 में क्या होता है? सिग्मा 2pz पहले आता है, पाई 2px पाई 2py बाद में आता है। उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब O2 में देखो, O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 4 6 8 9 10
11 12 13 14 ये भी भर जाएंगे, 15 16, ठीक है 16 इलेक्ट्रॉन तक तो O2 में हो गए। एक और भरना है हमें O2 माइनस, तो ये π2px वाले में भर दें हम, तो π2px वाले में एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। तो कौन से में एडिशन हुई है, इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है। सिग्मा में, सिग्मा स्टार में नहीं हुई, पाई में नहीं हुई, सिग्मा में नहीं हुई है, पाई स्टार ऑर्बिटल में हुई है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है, जो इन डेप्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही आ जाए, मान लो अगर ये पूछने लगता, मान लो अगले साल सवाल आ जाए ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 to O2+ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्स फ्रॉम विच ऑर्बिटल, ठीक है तो ये सवाल होगा, ये तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 2+, ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन भी वो सीधा पूछ सकता है कि O2 2+ की, O2+ की, O2- की, O2 2- की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो तब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही तुम सवाल कर पाओगे, तब ये जो ट्रिक होती है इनसे सवाल नहीं उखड़ेंगे, तब कॉन्सेप्ट से ही सवाल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो ये रहा हमारे लेक्चर का आखिरी सवाल, जो कि है AIPMT प्रीलिम्स 2007 से, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग CO, CO3 2- एंड CO2 इज, हमें बतानी है करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO की बॉन्ड लेंथ की, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या बताई थी मैंने थ्योरी में कि स्टेबिलिटी is inversely proportional to bond length and stability is directly proportional to bond order। यानी अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर पता है तो हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, और हमें स्टेबिलिटी पता है तो हम बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो मतलब ये क्वेश्चन हमें बॉन्ड ऑर्डर से ही पता करना है, जिसके बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। कैसे, स्ट्रक्चर जानते हो ना CO2 का, ऐसा ही तो होता है। कभी कभी ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जरूरी थोड़ी ना हर बार उससे निकालेंगे। तो CO2 का बॉन्ड ऑर्डर दो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका 2। CO3 2- का कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक होती है। CO3 2- का स्ट्रक्चर कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O O-। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स रेजोनेट जो कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर जितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड हैं भाई, कैसे भी कर लो तुम, अगर इस माइनस को तुम इधर लेके आओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना। तो मतलब कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने, 3, तो 4/3 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। मैंने कहा था ना बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 4/3। ऐसे अगर मान लो PO43- का तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, PO43-, तो कैसे निकालोगे, P डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, कितने इसके वो हो गए, बॉन्ड्स कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, डिवाइड बाय कितना ऑक्सीजन है, 4, तो 5/4 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमें इसमें देखना है CO का बॉन्ड ऑर्डर 3, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, CO3 2- का 4/3। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा, CO का, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, CO की होगी। तो 2 ऑप्शन ये दिख रहे हैं हमें। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, CO2 का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर CO3 2- का है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो गया। CO की बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ, उससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उससे कम बॉन्ड ऑर्डर कितना है, किसका है, CO2 का, तो उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, CO3 2- का, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से हमने केमिकल बॉन्डिंग के सारे टॉपिक्स जो टच हुए हैं आज तक नीट में, उनके ऊपर सवाल कर लिए।
इसी लेक्चर में मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन आंसर का जो मैं लेक्चर लेके आया इसी में मैंने 2-3 ट्रिक्स तुम्हें सिखाई है। जैसे कि ये ट्रिक मैंने बताया कि इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं CO32-, PO43-, ClO4-, इन तरीके के मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई बॉन्ड ऑर्डर अगर तुम्हें डायरेक्टली पूछा हो तो किस तरीके से वो 14 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, उसके बाद जब इधर जाते हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटता है और इस साइड जाते हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटता है, वो वाली ट्रिक मैंने बताई। और भी कई कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने तुम्हें टिप्स बताई हैं इस लेक्चर में। तो मैंने सारी चीजें टच करी हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन से रिलेटेड। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं किए, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं 95% सवाल इसी से मिलते जुलते हैं। यानी तुम्हें अब प्रैक्टिस करनी है बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और कुछ नहीं करना। कॉन्सेप्ट्स मैंने तुम्हें थ्योरी के जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं और जो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का और जो एमओटी का जो मैं लेक्चर लेके आया हूं क्वेश्चंस का, उससे मैंने पूरा 95% कवर कर दिया है एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेक्चर अटेंड करना है और ये वाले के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बचे कुचे हैं वो लगा लेने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त होती है केमिकल बॉन्डिंग की कहानी। अगले लेक्चर में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।